जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नए टॉपिक कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से बच्चों फिक्स है 2 या 3 मार्क्स एकदम 100% फिक्स रहता है। आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है। सबसे पहली बात है, यदि आप हमारा इससे पहले वाले सेशन जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का, वो जरूर वीडियो देखिएगा क्योंकि वहां से भी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फाइनल जीएनबीएसटी एग्जाम में। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। आज का जो हमारा क्लास है पूरा का पूरा बेस्ड है बच्चों डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन का ओनली आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज कवर करेंगे, ना कि प्रीवियस ईयर। आज ओनली प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, देन आफ्टर 1-2 डेज वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से रहेंगे। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डायरेक्शन दिया होगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टडी करना है, ग्राफ को केयरफुली ध्यान पूर्वक स्टडी करना है और साथ में आंसर देना है। आपको ये डेटा जो भी दिया हुआ है बच्चों, जो ग्राफ ये दिया है, सबसे पहली बात है क्या करना है, ग्राफ को स्टडी करना है केयरफुली। क्या क्या दिया हुआ है तो देखो बच्चों, ये हमारा जो है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है बच्चों, वो वाई एक्सिस में कुछ डेटा दिया रहेगा और साथ साथ में एक्स एक्सिस कुछ डेटा दिया रहेगा। इन दोनों को स्टडी करना है, बहुत ही केयरफुली करना है ताकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इजीली सॉल्व हो सके। समझना है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ कार, यानी कार का जो स्पीड है वो क्या है बच्चों, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है कि कोई कार है जो याद रखिएगा 40 किलोमीटर स्पीड पर आवर है, 80 किलोमीटर स्पीड पर आवर है, फिर 120 किलोमीटर स्पीड पर आवर है। इस तरीके से दिया हुआ है। आगरा, इधर प्लेस के नाम दिया आगरा, दिल्ली, मेरठ, पुणे और गोवा। अब देखो बच्चों, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहली बात है आपने ग्राफ को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। इसके बाद है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एट अ प्लेस दिल्ली एंड गोवा। बोला जा रहा है बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ कार एट प्लेस। बोल रहा है कि ये जो हमारा दिल्ली और गोवा का स्पीड है, इसका दोनों का डिफरेंस क्या है। तो गोवा और दिल्ली का स्पीड देखो, तो ये हमारा गोवा है बच्चों। गोवा का जो स्पीड है वो कितना है, 160 है। इसके बाद हमारा जो दिल्ली है बच्चों, दिल्ली का देखा जाए तो 120 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 0 और यानी 40 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स क्या, दिल्ली और गोवा का जो बच्चों स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्रदर सम ऑफ स्पीड ऑफ कार एट ए प्लेस आगरा एंड मेरठ। बोला है क्या, आगरा और मेरठ का जो बच्चों स्पीड का जो है उसका सम निकालना है। आगरा कितना है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगा बच्चों, हमारा 60। क्या होगा, मेरठ में कितना होगा बच्चों, दोनों के बीच में कितना होगा, 100। तो 100 प्लस 60 करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 160। कितना होगा बच्चों, 160 होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। So the sum of speed of car at a place Agra and Meerut equal to the speed at which city। अब हो रहा है कि 160 इन दोनों का सम का स्पीड था। अब हो रहा है ये किसके सिटी के इक्वल है, जो स्पीड है बच्चों किस सिटी के स्पीड के इक्वल है। तो 160 का है बच्चों, तो 160 आप देखोगे तो गोवा का कितना है, 160। यानी जो सिटी का नाम था हमारा वो क्या था बच्चों, गोवा। गोवा का भी स्पीड कितना है, 160। और साथ में सम ऑफ आगरा एंड मेरठ का भी स्पीड कितना है, 160 है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है बच्चों की, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन गिवन बिलो। सबसे पहली बात है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसे स्टडी करना है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ईयर दिया हुआ है और साथ में वाई एक्सिस में क्या दिया है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ टी इन टन में। पूरा जो ये प्रोडक्शन है ना वो टन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, टन में।
अब इसमें क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ टी वाज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ ईयर 1001 एंड 2002। अब बोला जा रहा है कि किस ईयर में प्रोडक्शन टी का जो है वो किस ईयर में जो है बच्चों 2001 और 2000 का जो प्रोडक्शन हुआ वो किसके किस ईयर के इक्वल होगा। तो सबसे हमारा ग्राफ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 2001 और 2001 और क्या दिया था बच्चों 2002, 2001 और 2002, 2001 और 2002 प्रोडक्शन हुआ और 20 टन हुआ और 30 टन हुआ, टोटल कितना हो गया 50। अब बोला जा रहा है 50 किस में होगा इसके, आने 2003 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आने 2003 में सेम प्रोडक्शन हुआ, आने 2001 प्लस 2000 प्रोडक्शन हुआ, एक में 20 हुआ और 30 हुआ, ये इक्वल टू है 50। अरे किसके इक्वल है बच्चों 2000 के इक्वल। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, क्या शॉपकीपर रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ हिज सेल्स ड्यूरिंग द गिवन मंथ। हो रहा है क्या बच्चों, एक शॉपकीपर है जो क्या करता है बच्चों, डेटा दिया जाता है उनके द्वारा सेलिंग का ड्यूरिंग द मंथ जो है। तो फर्स्ट मंथ बोल रहा है कि जनवरी में इतना सेल होता है, फरवरी में जो है हमारा बच्चों इस प्रकार से सेल होता है, मार्च में इस प्रकार से सेल, अप्रैल में कुछ इस प्रकार का सेल होता है और मई में कुछ इस प्रकार का सेल होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको कि यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो एक बॉक्स है ना बच्चों, ये एक बॉक्स जो है सेल का वो 3 डजन का है, यानी एक बॉक्स में टोटल जो भी अमाउंट है वो 3 डजन इक्वल टू है, क्या है 3 डजन इक्वल। अब इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद आपको पता चला ये हमारा मंथ का सेलिंग है और ये टोटल अमाउंट है जो सेल किया गया है, उसमें से एक बॉक्स में जो 3 डजन कोई भी अमाउंट को सेल किया गया है, इसमें क्या है बच्चों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल 150। बोला जा रहा है कि 1 डजन इक्वल टू जो आर्टिकल का ये बच्चों 150 है, टोटल कितना है रुपीस में 150 रुपीज। देन कंप्यूट द टोटल सेल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल। हो रहा है क्या टोटल बताओ सेल मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल में कितना था। तो देखो बच्चों यदि आप फरवरी में देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 है, टोटल फरवरी में कितना है 4 है। उसके बाद अप्रैल में कितना है बच्चों 2 है, यानी 2 और 6 कितना हो गया बच्चों, 2 और 4 कितना हो गया 6। अब 6 इक्वल टू आपको पहले से पता है कि 6 ये टोटल कितना बॉक्स है 6 बॉक्स है, इसमें आर्टिकल्स कितने हैं तो एक में है बच्चों टोटल कितने डजन 3 डजन है, तो 6 3 जा कितना हो गया 18। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ टोटल सेल कितना किया गया, तो 15 से क्या कर दो इसे मल्टीप्लाई। अब जीरो है तो जीरो आएगा, 15 8 जा 120 आएगा, जीरो कैरी टू 15 1 जा 1 और 2 कितना होगा 27, यानी 2700 रुपीज टोटल आर्टिकल का कॉस्ट था, सेलिंग प्राइस था। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बच्चों कुछ इस प्रकार से 5 है। सबसे पहली बात है आप ग्राफ को अच्छे से पढ़ना तभी क्वेश्चन क्या हो सकता है सॉल्व हो पाएगा। बोला क्या टाइपिस्ट टाइप पेजेस अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ। बोला कि कोई टाइपिस्ट है बच्चों, टाइपिंग करने वाला को हम कहते हैं टाइपिस्ट। वो क्या करता है बच्चों टाइप करता है पेजेस जो कुछ इस तरीके से। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो बच्चों मंडे में इतने पेजेस को टाइप करता है। अब देखो ये जो हमारा सर्कल है वो एक सर्कल में 10 पेजेस है, यानी ये टाइपिस्ट जो है बच्चों मंडे को कितने पेज को टाइप करता है तो 10 10 10 3 है तो 30 पेज करता है। ट्यूजडे को इस तरीके से 40 पेज 20 पेज और 30 पेज और 60 पेज और 10 पेज इस तरीके से क्या करता है अलग अलग डे में अलग अलग पेजेस को टाइपिस्ट करता है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो आपको सॉल्व करना है इस प्रकार से है। तो देखो बच्चों यहाँ पे है what is the average number of pages typed by the typist during the day Monday, Thursday और Saturday। बोला जा रहा है बच्चों को एक टाइपिस्ट है उसके द्वारा नंबर ऑफ पेजेस टाइपिस्ट किया गया ड्यूरिंग द डे जो है बच्चों किस किस दिन में किया गया मंडे थर्सडे और संडे। तो मंडे थर्सडे और संडे में टिक लगाओ मंडे थर्सडे और संडे। अब इसमें नंबर ऑफ सर्कल को काउंट कर लो 3 हो गया और टोटल कितना हो गया बच्चों 5 8 हो गया और 1 हो गया 10। अब देखो बच्चों 10 टोटल सर्कल 10 है। अब हो रहा है टोटल सर्कल 10 और 1 सर्कल में पेजेस भी कितना है 10 है।
तो टोटल कितना पेजेस को ये क्या करेगा बच्चों, टोटल कितने पेजेस को करेगा ये टाइपिंग, तो टाइपिंग टोटल करेगा 100 होगा 100। लेकिन ये टोटल पेजेस नहीं पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज मतलब कि ये एक डे में कितना पेज एबिलिटी करता है पेज, उसके बारे में। तो मंडे फ्राइडे संडे टोटल कितना डे हो गया 3, 3 से इसे क्या कर दो ऐड, इसे क्या कर दो बच्चों डिवाइड, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और चेक कर लेते ताकि कोई एरर ना हो, एक बार और चेक करते बच्चों। यहाँ पे टोटल 3 है, थर्सडे में टोटल कितना है 3 और साथ में 5 8 हो गया, 8 और 1 9 है। टोटल पेजेस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, याद रख लेना, टोटल जो सर्कल है 9 है, 9 है और एक सर्कल में 10 पेज है, तो टोटल कितने पेजेस होंगे बच्चों, तो टोटल पेजेस जो होंगे वो 90 पेज होगा। और टोटल 3 डे तक ये काम किया है, तो एवरेज इसका हो जाएगा 30 पेजेस। यानी एवरेज पेजेस जो टाइपिस्ट करता है टाइपिस्ट के द्वारा, वो याद रखना 30 पेज होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों सबसे पहली बात है, ये जो डेटा दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से क्या करना है बच्चों, स्टडी करना है। बोला कि स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब बोला क्या बच्चों कि केयरफुली ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। इसमें देखो बच्चों इधर क्या दिया हुआ है, आइटम सोल्ड पर डे, कोई भी आइटम पर डे जो सोल्ड किया गया बेचा गया वो दिया हुआ है। और इधर जो दिया हुआ है आइटम का नाम दिया हुआ है, जैसे फैन बेचा गया, टीवी बेचा गया, सीडी बेचा गया, डीवीडी बेचा गया, आयरन बेचा गया, ये जो भी सारी चीजें बेचा गया बच्चों, ये पूरा ग्राफ में दिया हुआ है। इस ग्राफ के मीडियम से आपको समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। आते हैं टू द पॉइंट पे। कि रामदास sold the item during a day according to above graph, compute the sale of July month on the basis of given information। बोला जा रहा है कि रामदास क्या करता है बच्चों, पूरा जुलाई मंथ में कितना सारे टीवी को बेच दिया। अब बोला जा रहा है कि बताओ सेल ऑफ जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जुलाई मंथ में कितने बेचे गए, कितने सामान बेचे गए। तो सभी सामान को ऐड कर दो। 15 फैन है, 15 फैन है, उसके बाद 30 है बच्चों, उसके बाद कितना है 45 है, 60 और साथ में 75 है। सभी को ऐड करने के बाद आपको ध्यान देना है, सभी को ऐड करो। 5 5 5 कितना हो गया बच्चों 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 7 6 13 13 और 17 17 3 20 21 और 1 20 टू कैरी 1 था तो 22 हो गया। अब ये टोटल इन्होंने जो भी सारे सामान थे उन्होंने बेचने के बाद, बोला जा रहा है ये सामान कब बेचा गया, जुलाई में। तो जुलाई का मंथ कितना होता है बच्चों, तो जुलाई में जो मंथ होता है उसमें टोटल डे कितना होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये पर डे, यानी पर डे इतने सामान को बेचता है, तो पूरा जुलाई मंथ में कितने सामान को बेचा, तो 31 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों बनाना कितना इजी, क्यों, यदि आप इसे 31 से मल्टीप्लाई करते हो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 31 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो। तो देखो बच्चों 225 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 1, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 7 9 6, यानी 6975 पूरे के पूरे इतने सामान को बेच दिया जुलाई मंथ में। और ये हमारा आंसर आ गया कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। आपको इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक इन द, ताकि कुछ सर्वे किया गया है की टाइप्स ऑफ म्यूजिक, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग म्यूजिक को पसंद करता है। उसमें से बच्चों कुछ चार्ट में दिया हुआ है कि 20% सेमी क्लासिकल सॉन्ग को पसंद करता है, नाइट को क्लासिकल को, और फोल्क डांस को कितने 30%। ये परसेंटेज वही चार्ट में दिया गया है। चार्ट को हम कहते हैं बच्चों पाई चार्ट कहते हैं।
आते हैं हम टू द पॉइंट पे। अब यहाँ पे पूछा गया कि विच टाइप ऑफ लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, हो रहा है क्या, बताओ किस तरीके का, जो बच्चों किस तरीका का म्यूजिक को पसंद किया जाता है सबसे ज्यादा लोग का। तो लाइट 40% यानी लाइट हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 8 नंबर। नंबर जो है बच्चों यहाँ पे समझना है कि डायरेक्शन दिया हुआ है 8 और 9, इसी ग्राफ से आपको सॉल्व करना है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हो रहा है क्या, इस ग्राफ को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है। स्टडी करते हैं बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसमें सभी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जॉगिंग इन योर डे। अब हो रहा है कि ये जो है बच्चों, वो जॉगिंग जो पर्सन के द्वारा किया जाता है वो दिया कि रिंकू के द्वारा इतना जॉगिंग किया गया, अरुण के द्वारा इतना जॉगिंग किया गया, विशाल के द्वारा इतना मीटर जॉगिंग किया गया, अंकित के द्वारा इतना मीटर जॉगिंग किया गया, गोपाल के द्वारा इतना जॉगिंग किया गया, आयुष के द्वारा इतना जॉगिंग किया। अरे जो जॉगिंग करता है बच्चों, वो कहीं ना कहीं मीटर में करता है, किलोमीटर में करता नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कुछ इस तरीके से, हाउ मेनी किलोमीटर डज आयुष जॉगिंग इन 15 डेज। बोला है बताओ आयुष कितने किलोमीटर तक जॉगिंग करता है 15 डेज में। बच्चों आयुष के बारे में, आयुष का ये हमारा ग्राफ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बच्चों 500, यानी पर डे जो है ना बच्चों, ये 500 जॉगिंग करता, 500 मीटर जॉगिंग करता, 500 टोटल कितना दिन तक करता है 15 दिन। और यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल कितना मीटर हो गया, तो 7500 मीटर ये 15 डेज में जॉगिंग करता है। तो किलोमीटर में पूछा है तो 1000 से क्या कर दो, राइट, 0000 कैंसिल, 10 1 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, 7.5 किलोमीटर आएगा। 1.5 किलोमीटर 15 डेज तक के क्या करता है बच्चों, जॉगिंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार का है, 9 है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर डू अरुण एंड आदेश जॉगिंग लेस देन दैट ऑफ विशाल एंड रिंकू डॉग्स। आप देखो बच्चों, हाँ मैनी मीटर पूछा जा रहा है कि डू अरुण एंड आदेश जॉगिंग लेस देन, यहाँ पे कुछ नहीं करो, क्या करो, अरुण और साथ में क्या करो, आदेश का जो भी जॉगिंग करने का है वो लिख, पर डे में कितना जॉगिंग करता है विशाल, और किसका बच्चों, रिंकू कितने दिनों तक, कितने मीटर तक जॉगिंग करता है। तो सबसे पहले अरुण और किसमें, आदेश में आते हैं। अरुण और किसमें आएंगे बच्चों, आदेश में आते हैं, अरुण और आदेश में। अरुण है ये बच्चों, तो अरुण का जो है हमारा वो कितना है 400, आदेश का कितना है बच्चों हमारा, तो 600 है, यानी 400 और 600 टोटल कितना हो गया हमारा, 400 और 600 हो गया 1000, कितना हो गया 1000। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो किसका था, तो विशाल और रिंकू का था, विशाल और रिंकू। तो विशाल का जो है वो टोटल कितना है बच्चों 800, और रिंकू का यदि देखा जाए तो रिंकू का कितना है बच्चों हमारा, तो रिंकू का हमारा टोटल कितना है 500, यानी क्या 800 हमारा विशाल का था और 500, 800 और 500 कितना हो गया बच्चों, 800 और 500 की बात किया जाए तो 1003, 1003। ये क्वेश्चन कैसे, अरुण और अधेश टोटल मिलके एक डे में जो जॉगिंग करता है 1000, विशाल और रिंकी जो जॉगिंग करता है बच्चों 1300 मीटर, 1300 मीटर। अब रहा हाउ मेनी मीटर डू अरुण एंड अधेश जॉगिंग लेस देन दैट ऑफ विशाल एंड अरुण, कितने मीटर कम करता है। तो अरुण और आदेश जो करता है बच्चों वो 300 मीटर कम करता है, जो कि हुआ आंसर नहीं है। तो 300 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार के नंबर क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया हुआ है कि 10 11 साथ में क्या है बच्चों 12 13 जो है इसी ग्राफ से बनने वाला है। क्या है क्वेश्चन,
बोला जा रहा है कि द पाई ग्राफ गिवन बिलो शो द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ houses if the total cost of construction is 15 lakhs. Answer the question given below. बोला जा रहा है बच्चों, पाई ग्राफ दिया हुआ है नीचे में, का ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट भी दिया हुआ है, हाउस का जो भी कॉस्ट पड़ा है इसमें, साथ में टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन जो है, टोटल जो पड़ा है बच्चों वो 15 लाख पड़ा है टोटल कंस्ट्रक्शन। आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट का जो हमारा 10 बोरा व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर, लेबर में कितने अमाउंट परसेंटेज में दिया हुआ है कि 90% एक्सपेंड किया गया, खर्च किया गया किसके ऊपर, लेबर के ऊपर। यदि 90% लेबर के ऊपर खर्च किया गया तो आपको पहले भी पता है कि टोटल कितना किया गया बच्चों, तो टोटल खर्च किया गया है 15 लैक्स। कितना किया गया है बच्चों, 15 लैक्स किया गया है। तो आपको पहले से पता रहना चाहिए परसेंटेज 90% किसके इक्वल दिया हुआ है, 100%। तो इसे आप 90 अपॉन क्या लिख दो, 0000 कैंसल हो जाएगा, और 59 या कितना हो हमारा बच्चों, 59 या कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकाल सकते हो, देखो इस तरीके से भी कर सकते हो कि 100% का एक्सपेंडिचर जो है वो 15 लैक्स है। कितना, 15 लैक्स है। 100% इक्वल टू कितना है, 15 लैक्स है। तो 0000 कैंसिल हो, कितना परसेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, 90% का। तो 59 या कितना होता है बच्चों, 135 है। तो कितना है, 135 है, 135 है। कहीं भी आंसर देखने को मिलता है। एक बार हम रीचेक करते हैं लेबर पे। अच्छा डिग्री में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री में दिया हुआ, परसेंटेज दिया गया नहीं है। यदि लेबर में 90 बोला जा रहा है कि 90 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। तो कैसे निकाल, यहाँ पे समझना है 90 डिग्री टोटल जो है हमारा बच्चों, वो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस जो है 15 लैक्स है। ऐसे 90 अपॉन क्या लिखना पड़ता है, 3। 19 6 कितना होगा बच्चों, 19 4 आ जाएगा 1/4। अब 4 से जब कैंसिलेशन करोगे तो 4 3 जा कितना होगा बच्चों, 12। अब 4 4 जा 16। तो 4 से इसे हम करते हैं, 4 3 जा 12 होगा, और साथ साथ में क्या बचेगा यहाँ पे 3047 जाएगा, यानी लगभग कितना होगा बच्चों, 30,000 होने। क्वेश्चन में आपको 7 समथिंग आ रहा है, 4 से यहाँ से करोगे तो 4 5 जा कितना होगा बच्चों, 4 5 जा 20 आएगा, समथिंग आएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ। अब आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट स्पेंड ऑन ब्रिक्स एंड सीमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों पूछा जा रहा है कि टोटल जो खर्च किया गया ब्रिक्स में, ईंट और स्टील में और सीमेंट में, वो कितना परसेंटेज खर्चा किया गया। तो ब्रिक्स में और साथ में स्टील और सीमेंट में, ब्रिक्स और स्टील एंड सीमेंट, अवरा के ये ब्रिक्स है, वो स्टील है, और क्या है बच्चों, सीमेंट है। तो इन 54 और 54 54 और 54 100 कितना हो गया, 8 और 74 हो जाएगा। 8 और 4 कितना होगा बच्चों, 8 और 4 12 का 2, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 1 का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 182। इतना टोटल क्या किया गया, खर्च किया गया। अब देखो बच्चों, अमाउंट स्पेंड ऑन ब्रिक्स स्टील एंड सीमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या किया गया है, ब्रिक्स में जो स्पेंड किया गया बच्चों, समझना है टोटल ब्रिक्स में कितना स्पेंड किया गया है, 54 डिग्री बोला जा रहा है। इसमें फिर से बताया गया कि स्टील में जो टोटल अमाउंट एक्सपेंड किया गया है वो टोटल 54 डिग्री, और साथ में सीमेंट में जो एक्सपेंडिचर किया गया है, सीमेंट में कितना किया गया है बच्चों, सीमेंट में जो टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है वो 74 किया गया है। क्या किया गया है, 74। अब ये सभी को आप ऐड करते हो तो टोटल जो एक्सपेंड किया गया वो कितना किया गया बच्चों, 4 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 का 2, 5 5 कितना होगा, 10 और 17 और 1 क्या होगा, 18। अब देखो टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना था, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 3 था।
इसे हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 0 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा और 180 तो अपॉन 30, ये 36 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं टोटल कितना परसेंट आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल करो इसे, तो 2 से आप कैंसिलेशन करना चाहते हो तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 का 0 और 2 18 जा, फिर 2 से कैंसिलेशन करोगे इसे तो 2 4 जा 8 आएगा, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आएगा और साथ साथ में क्या होगा बच्चों यहाँ पे 9 जा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा कितना होगा बच्चों? 9 5 जा 45, फिर से 0 लिखना पड़ेगा, 9 5 जा समथिंग, यानी 50% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ प्रकार से दिया गया है, द अमाउंट स्पेंड ऑन टिम्बर इज व्हाट परसेंटेज अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट। बोला टिम्बर में टोटल कितना स्पेंड किया गया बच्चों? तो टिम्बर में जो टोटल स्पेंड किया गया वो आपको देखना है कितना डिग्री किया गया है। तो टिम्बर हमारा कौन सा है? 36, सीमेंट पे कितना किया गया है? 74 है। देखो बच्चों, तो टिम्बर हमारा कितना किया गया? टिम्बर हमारा जो टोटल था 36 और सीमेंट का कितना था बच्चों? सीमेंट का जो था हमारा 74 था, इंटू क्या करेंगे 1 से कैंसिलेशन करोगे तो 2 आएगा, 2 से तो 50 क्या होगा इसका भी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाट अमाउंट हैज बीन फॉर लेबर एंड सुपरविजन। क्या टोटल कॉस्ट ऑफ के बाहर पूछा जाता है कि स्पेंड ऑन पर सुपरविजन, टोटल खर्च जो लेबर और सुपरविजन में किया गया है। तो यदि आप देखते हो यहाँ पे लेबर में 90 किया गया है, सुपरविजन किया गया बच्चों कि 4 किया गया, तो 90 4 से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तो 90 और साथ साथ में क्या 54 बच्चों 144 कितना किया गया? अब हो रहा है क्या? अमाउंट में बताना है, तो 15,000 लैक्स, 15 लैक्स, तो 154 अपॉन 300 क्या होगा? अब यदि हम 4 से कैंसिलेशन करते हैं यहाँ, तो आप 9 से भी कर सकते हो, क्यों? 9 से भी कैंसिलेशन होगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 6 जा, 9 6 जा कितना होगा बच्चों? और 9 4 जा क्या होगा? 40, यानी 40 है, 0 0 क्या हो गया? कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 15, 6 जा कितना होगा? 4 जा कितना होगा बच्चों? 60 होगा और यहाँ टोटल 0 होगा 6 लैक्स होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर किस में आता है बच्चों? 14। 14 में कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा को स्टडी करना है पूरा कि 14 और साथ में 16 में यही क्वेश्चन जो है ये पूरा डेटा का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। आते हैं टू द पॉइंट पे, पूरा कि वेरियस एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय अ पब्लिशिंग कंपनी फॉर पब्लिशिंग अ बुक 11 आर गिवन बिलो। बोला जा रहा है बच्चों जो भी सारी कंपनी है पब्लिक करने के लिए कुछ खर्च करने पड़े और उसका जो कॉस्ट पड़ा 11 में उस तरीके से पाई चार्ट में दिया गया है। तो रॉयल्टी में 50% खर्च किया इन्होंने, प्रिंटिंग में 20% खर्च किया, ट्रांसपोर्ट में 10% खर्च किया, प्रमोशन में 10% खर्च किया, बाइंडिंग में 30% खर्च किया गया, पेपर कॉस्ट में 50% कॉस्ट क्या किया गया बच्चों? खर्च किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रॉयल्टी ऑफ द बुक इज लेस देन बाय परसेंटेज। अब देखो बच्चों रॉयल्टी कितना है बच्चों? तो रॉयल्टी में जो खर्च किया गया वो 50% खर्च, प्रिंटिंग में कितना है बच्चों? तो प्रिंटिंग में 20% किया, कितना कम किया गया? 5 में, कितने से कम किया गया? 15 में से। 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई, वही क्या निकल जाएगा हमारा? परसेंटेज। यहाँ पे 15 3 जा तो 33.3% करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। 15 में क्या पूछा गया वो सबसे पहली बात है आपको ध्यान देना है। बोला जा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिशिंग या बुक भी 10 यानी 1 लाख फाइंड द एक्सपेंडिचर। प्रमोशन पे कितना खर्च किया गया बच्चों? सिंपल में बताता हूँ आपको, परसेंटेज जो दिया गया वहीं पे समझना है। प्रमोशन में 10% खर्च, कितना?
10%। क्या पूछा गया बच्चों, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिसिटी या बुक 1 लाख था तो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन। तो ये 10% जो खर्च किया गया वो किसके ऊपर खर्च किया गया बच्चों, तो बुक के प्रमोशन के ऊपर खर्च किया गया। लेकिन टोटल खर्च किया कितना गया था, तो देखो 10% का मीनिंग ही होता है 1/10। क्या होता है मीनिंग, 1/10। ये जो 10 है बच्चों वो टोटल एक्सपेंडिचर का दिया होगा। क्या, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 लाख। अब बताओ 10 में से 1 किस क्या किया गया बच्चों, प्रमोशन पे खर्च किया गया। किस पे किया गया, प्रमोशन पे। तब देखो 0 0 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया, कैंसिल। यानी 10 जो है बच्चों 10,000 जो खर्च किया गया वो किस पे किया गया बच्चों, प्रमोशन। यानी बुक का जो प्रमोशन किया गया उसमें टोटल 10,000 क्या किया गया, खर्च किया गया। ऑप्शन ये विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हो रहा क्या, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिशिंग या बुक भी 1 लाख तो एक्सपेंडिचर ऑन पेपर इज शोन मच मोर देन दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब पेपर पे कितना एक्सपेंडिचर किया गया और ट्रांसपोर्ट पे कितना एक्सपेंडिचर किया गया वो आपको देखना है। तो पेपर पे कितना किया गया बच्चों, तो पेपर पे कितना किया गया 15%। और साथ साथ में आपको देखना था किसमें, ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना किया गया, ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल जो किया गया वो 10%। ये कितना परसेंट किया गया, 5%। कितना परसेंट बच्चों, 5% किया गया। अब देखो बच्चों 5 इंटू कितना कर दो 10,000 यानी 50। तो 5,000 कितना हो जाएगा इसका, करेक्ट कितना हो जाएगा बच्चों 50। कितना हो जाएगा इसका 50,000 विल बी करेक्ट आंसर। 5 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ तो मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ पे क्या किया गया, कि बोला गया बच्चों कि पेपर पे टोटल जो हमारा खर्च हुआ वो 10%। एक बार देख लेते पेपर पे कितना, पेपर पे 15% किया, पेपर पे कितना 15% किया गया। और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट पे जो हमारा किया गया, ट्रांसपोर्ट पे जो किया गया बच्चों 10%। अब यहाँ सोचो पेपर पे 15%, ट्रांसपोर्ट पे 10%। अब यहाँ पे क्या किया गया है बताओ, इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिसिटी बुक भी 1 लाख एक्सपेंडिचर इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। तो बच्चों पर पे 5% ज्यादा हुआ, किससे, किससे ज्यादा हुआ बच्चों, किससे ज्यादा किया गया, ट्रांसपोर्ट से 5%। तो 1 बाय क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय क्या होगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1 बाय, तो 10,000 होगा इसका। टोटल कितना था 10,000 था, तो 1/2 करोगे तो टोटल कितना हमारा 5,000। 5,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि 17 18 19 जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इस ग्राफ से रिलेटेड होगा। किसके, ग्राफ से रिलेटेड। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, बताया गया कि फ्लोइंग ग्राफ शोज द इनकम ऑफ कंपनी इन 6 डिफरेंट, जो ग्राफ दिया गया है वो 6 अलग अलग ईयर पे अलग अलग इनकम कंपनी का गिवन। 2001 में कुछ और था, 2001 में यहाँ तक गया, 2002 में यहाँ तक गया, 2003 में यहाँ तक गया, 2004 में यहाँ तक गया, 2005 में यहाँ तक। ये अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम बाय द कंपनी के द्वारा दिया गया है। अब क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है 17, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम 2001 और 2002। बोला कि परसेंटेज में बताओ कि 2001 और 2002 में कितना कंपनी का डिक्रीज हुआ। तो बच्चों डेटा आते हैं, डेटा पे चलते हैं। ये हमारा 2000 है, ये हमारा 2000 किसका पूछा गया बच्चों, 2002 का पूछा गया। अब ये हमारा 2000 है, अरे हमारा 2002। यहाँ पे यदि देखा जाए तो यह 5 हो गया, और यदि यहाँ पे देखा जाए तो टोटल कितना, तो यहाँ पे देखो यार यहाँ पे कितना हो जा रहा है बच्चों, इन दोनों में गैप जो है वो 25 का है, तो 25 में कितना 12.5 समथिंग। यानी एक में ये जो हमारा दिया हुआ है कम इन बिलियन में दिया हुआ है, कम इन बिलियन दिया हुआ है। यानी 0.25 बिलियन दिया हुआ है, 0.50 बिलियन में दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज में है। क्यों,
2000 में जो हमारा था वो कितना था, 2000 में हमारा जो था वो 0.50 बिलियन था, और साथ में 2002 में जो हमारा गया बच्चों वो टोटल कितना जा रहा है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे 12 सम, तो यहाँ पे कैसे निकालना है, सो देखो क्वेश्चन में पूछा गया डिक्रीज कितना हुआ, कम कितना, यानी परसेंटेज डिक्रीज ही नहीं फ्रॉम 2001, यानी 2001 से 2002 कितना कम हुआ परसेंट, परसेंटेज इस तरीके से आपको 2000 में जो कंपनी का वैल्यू था बच्चों वो 0.50 के बाद कितना हो गया, तो 0. यानी डिक्रीज हो 12 है, 0. कितना है 12 हुआ 0.50, इससे मल्टीप्लाई कर दो किससे 100, तो 12 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 जा 6 हो जाएगा, और साथ में 6 यानी 6, यानी इसका जो आंसर करेक्ट होगा बच्चों 25% होगा, वो आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 में। 18 में क्या पूछा गया कि इनकम ऑफ द कंपनी का हाईएस्ट, और कौन से ईयर में कंपनी का जो इनकम है सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो है हमारा है बच्चों, ये कौन सा होगा बच्चों, तो याद रखना 2003 क्या होगा, 2003 का करेक्ट आंसर होगा, कब 2003। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ईयर 2000 टू 2005, पूरा रेशियो बताओ, जो कंपनी का इनकम लेवल पूरा उसका रेशियो आपको बताना है 1000 और 2005 का, 2 और 2005 में आते हैं, तो इसका 0.50 है, और 5 में कितना है बच्चों, तो 5 में यहाँ से आप मेजर, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, मान के चलो क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखो 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों, 0.50 था और रेशियो 1.50, अब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100 होगा, इसका भी डेसिमल हटाओगे तो 100 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 1 हो जाएगा, 5 3 जा 1:3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस टाइप से हमारा जो था वो यही हमारा 19 क्वेश्चन हमारा लास्ट था बच्चों। यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।